अर्जुन और कर्ण के 17वें दिन के युद्ध पर विस्तार से वीडियो बनाने के बाद हमने सोचा कि अगर महाभारत में एक घटना बदल दी जाए तो आखिर क्या होता। और वो घटना है कि श्री कृष्ण के समझाने पर अगर कर्ण पांडव पक्ष में आ जाते तो आखिर क्या होता। हमने ये सवाल वॉच गॉड चैनल पर अपने दर्शकों से पूछा और लगभग 6000 से ज्यादा लोगों ने हमें अपने जवाब दिए। हालांकि ये सवाल एक संभावना पर आधारित था, किंतु फिर भी बहुत से दर्शकों ने बड़े विस्तार से इस संभावना को समझा और उसकी कल्पना हम तक भेजी। उनमें से कुछ संभावनाओं को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। ये वीडियो आप सभी दर्शकों के सहयोग से ही बनी है, इसलिए आपके नाम भी इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सवाल था कि क्या होता अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाते। लगभग 48% को लगा कि महाभारत में युद्ध ही नहीं होता और दुर्योधन भी सही रास्ते पर आने लगता। 27% को लगा कि शकुनी के कारण युद्ध फिर भी होता। 20% को लगा कि कर्ण पांडवों से मिला सारा राज्य दुर्योधन को ही दे देते। अब बात करते हैं उन 4 से 5% लोगों की जिन्होंने किसी और संभावना को खोजा। अंकित श्रीवास्तव जी के अनुसार युद्ध तो निश्चित था और जरूरी भी। आवस सुबेदी जी के अनुसार यदि ऐसा होता तो दुर्योधन के कर्ण के साथ अच्छे संबंध नहीं होते। इस घटना के बाद युद्ध नहीं होता क्योंकि कौरवों के पक्ष में इस बड़ी क्षति अर्थात कर्ण के जाने की क्षति का अनुमान लगाया जा सकता था। मुझे लगता है कि कर्ण के पक्ष बदल लेने के बाद पांडवों और कौरवों के बीच संबंध नहीं बदलते। सिनिस्टर आलोक जी के अनुसार कर्ण दुर्योधन को ही राज्य दे देते क्योंकि वे उन्हें अपने भाई से ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें ही अपने सुखों का कारण मानते थे। युद्ध फिर भी होता। अर्जुन माधव जी के अनुसार युद्ध निश्चित होता पर कर्ण के प्राण बच जाते तथा धर्म के पक्ष में आने के कारण उनकी कीर्ति और भी बढ़ती। ओम भास्कर जी के अनुसार नियति में जो लिखा है वही होता। कर्ण अर्जुन को बचाते बचाते मारे जाते, मतलब धर्म के लिए बलिदान दे देते। सुजित राय जी के अनुसार कर्ण कौरवों में अकेला महारथी नहीं था और भी महारथी थे जो काफी ताकतवर और वीर थे। दुर्योधन ने सिर्फ अर्जुन से मुकाबले के लिए कर्ण को चुना था। कर्ण विवाह से पहले पैदा हुए थे, अतः समाज और नियम कभी भी कर्ण को पांडवों का बड़ा भाई स्वीकार नहीं करता। दीपक कुमार जी के अनुसार अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाते तो भी मामा शकुनी के कारण युद्ध तो होता ही, क्योंकि दुर्योधन भूमि का एक भी हिस्सा पांडव पुत्रों को देने के लिए तैयार नहीं था और कर्ण भी कुंती पुत्र ही थे, इसलिए युद्ध तो होता। पर शायद महाभारत 18 दिन की जगह 8 दिन भी नहीं चलती। अंकित कश्यप जी के अनुसार अगर कर्ण पांडव पक्ष से लड़ते तो श्री कृष्ण उनके सारथी होते। शौर्य दियोली जी के अनुसार मामा शकुनी के कारण युद्ध फिर से होता क्योंकि वह हस्तिनापुर का नाश चाहता था। शकुनी अपनी बहन गांधारी का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए युद्ध तो टल ही नहीं सकता था। नेटवर्क मार्केटिंग, हमें लगता है कि ये उनका असली नाम नहीं है। कर्ण अगर दुर्योधन को कहते कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं तो दुर्योधन सारा राज्य कर्ण को दे देते और युद्ध नहीं होता। ये भी एक संभावना हो सकती थी, पर क्या शकुनी दुर्योधन को ऐसा करने देते? बिट्टू ठाकुर जी के अनुसार महाभारत युद्ध नहीं होता क्योंकि पांडव कर्ण के विरुद्ध युद्ध नहीं करते। युधिष्ठिर कर्ण को इंद्रप्रस्थ दे देते और कर्ण दुर्योधन को। लेकिन दुर्योधन की मानसिकता का क्या होता ये जानने के बाद कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, ये कहा नहीं जा सकता। स्मृति कान्ना माइत्रा जी के अनुसार इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। पहला, कर्ण दुर्योधन के चरणों में पांडवों का सामर्थ्य अर्पित कर देते, जो पांडव कभी भी नहीं मानते। इस परिस्थिति में युद्ध तो अवश्य होता। दूसरा, दुर्योधन को जैसे ही पता चलता कि कर्ण पांडवों के बड़े भाई हैं, वे कर्ण से मित्रता तोड़ देते। फिर कर्ण और श्री कृष्ण मिलकर 18 दिन का युद्ध 12-13 दिन में ही समाप्त कर देते। और तीसरा, कर्ण अगर पांडवों के पक्ष में हो जाते तो उनके कवच और कुंडल उनके पास ही रहते और दुर्योधन घबरा जाता, शायद युद्ध का विचार त्याग भी देता। अथर्वा भिंगरे जी के अनुसार
जब दुर्योधन को पता चलता कि कर्ण सूत पुत्र नहीं है और उसका ही बड़ा भाई है, तो दुर्योधन अपना सारा राज्य और संपत्ति कर्ण को ही दे देते। शिव कुमार तिवारी जी के अनुसार इन्होंने काफी लंबा लेख लिखा है, उसका कुछ सार भाग हम आपको बताते हैं। युद्ध तो अवश्य संभावित था, वह पूर्व से ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा निश्चित कर लिया गया था। किंतु अगर महावीर कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाते, पांडव कर्ण से अनुरोध करते कि वे निरपेक्ष हो जाएं और राजा का पद स्वीकार करें, हो सकता है युद्ध के समय कौरव पक्ष के योद्धा कर्ण को कायर कहने लगते और उल्हाना देने लगते। इसलिए भी श्री कृष्ण उन्हें युद्ध से अलग करने का सुझाव देते। किंतु कर्ण के लिए पांडव पक्ष में जाना सरल नहीं होता। पहला तो वे मित्रता के ऋण से बंधे हुए थे और दूसरा, उनके द्वारा द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का अपमान किया गया था। भविष्य में वे द्रौपदी एवं पांडवों से किस प्रकार सामना करते, जिनकी धर्मपत्नी को स्वयं उनके द्वारा वैश्या कहा गया था। अतः कर्ण ने दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करने का निर्णय लिया, जो उचित भी जान पड़ता है। तुषार अरोड़ा जी के अनुसार कर्ण की वजह से ही दुर्योधन को युद्ध करने का साहस मिला। अगर कर्ण नहीं होता तो दुर्योधन भी युद्ध नहीं करता। अमित झा जी के अनुसार शकुनी होता तो युद्ध होता, कर्ण नहीं तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ही सही। नवीन कुमार सिंह जी के अनुसार युद्ध तो धृतराष्ट्र के मोह से हुआ और होना ही था, क्योंकि जब पांडु राजा बने तो धृतराष्ट्र बनना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। इसी तरह दुर्योधन और युधिष्ठिर में युधिष्ठिर बनते, जो धृतराष्ट्र होने नहीं देता। युद्ध तो होता ही, कोई कहीं भी जाए। युद्ध श्री कृष्ण ने करवाया, क्योंकि उन्हें धर्म के बारे में लोगों को बताना था। नीलेश परमार जी के अनुसार अगर ऐसा होता तो कर्ण राजा बनता। एपिक नॉलेजेस के अनुसार युद्ध होता, लेकिन कर्ण पितामह भीष्म के हाथों मारा जाता, नहीं तो उनका द्रोण के हाथों वध होता। फैंटम लॉर्ड के अनुसार किया कराया तो सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। उन्हें तो धर्म की स्थापना करने के लिए कुछ कठपुतलियां चाहिए थी और वो सब उन्हें हस्तिनापुर में मिल गए। तो सब लीला है और सब इल्यूजन है। इन सब संभावनाओं के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता था, जैसे कर्ण भले ही पांडव पक्ष में आ जाते, किंतु अपने मित्र दुर्योधन के खिलाफ युद्ध करने से मना कर देते और बलराम जी की तरह तटस्थ हो जाते, या शकुनी युद्ध के लिए कभी हामी नहीं भरता और कपट नीति से नया षड्यंत्र रचता, जिसका शिकार सबसे पहले कर्ण होते और फिर बाकी पांडव। अगर आपके मन में भी किसी नई संभावना ने जन्म लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।